कि तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी ताहिर मीन को, अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाना है, अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाके जी सर। देख लो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा वो उसका फ्री हॉस्टिंग का जो है पासवर्ड वो नहीं लग रहा। फ्री होस्टिंग का नहीं लग रहा या जी मेरे अभी वो पे था, मैं नो फ्री होस्टिंग पे जो फर्स्ट पे आते हैं ना, हम्म, एंटर योर तो अकाउंट और पासवर्ड, फॉरगेट कर वो दो। जो है वो रॉन्ग कह रहे हैं। बार बार मेरी सेट जी फॉरगेट किया था, उसके बाद फिर लगा रही हूँ तो वो इनवैलिड अकाउंट कह रहे हैं। नया अकाउंट बनाना चाहा तो उसमें कह रहे हैं कि आपका ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है। मैं देखता हूँ स्क्रीन शेयर करके ना, बाद में देखता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए लेक्चर ले लें। तो ये क्या है कि आपने ताहिर मीन आपने कुछ ऐसा बनाया होगा, ये चीज़ बनाई होगी आपने, ठीक है। आपने जी सर। ऐसे नहीं बनाना, आपने ऐसे बनाना है, ये चीज़ बनानी है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये आपको सोल परफेक्ट है। ये क्या है, सारे पेरेंट्स है, ये भी पेरेंट्स है, ये भी पेरेंट्स है, ये भी पेरेंट्स। पर जैसे ही ये थोड़ा सा आगे आएगा, ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। किसका चाइल्ड है, शॉप का। ये किसका चाइल्ड आ गया, ये अबाउट, और अबाउट किसका चाइल्ड आ गया, सर्विस का, ठीक है। तो ये ऐसे बनाते हैं। अब एक और चीज़ है, अब देखो अगर फ़र्ज़ करो आपको पोस्ट भी लगानी है, आपने जो पोस्ट बनाई है आप चाहते हो कि वो मेरे ड्रॉप डाउन में शो हो, तो सिंपल क्या है, ये पोस्ट है। पोस्ट में ऑलरेडी मैंने कितनी पोस्ट क्रिएट की हुई हैं, काफ़ी 5-6 तो की हैं। तो हेलो नहीं मुझे चाहिए, मैंने इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसे मैंने क्या किया, ऐड पर कर दिया। अब ये देखो सारी पोस्ट इट आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये पोस्ट, ये वाली पोस्ट सारी ना होम के नीचे आए, ये भी होम के नीचे आए और थोड़ी सी आगे आए, और ये भी पोस्ट किसके नीचे आए, होम के, और ये भी पोस्ट होम के नीचे। अदरवाइज ऐसे लगाते नहीं है, पर फिर भी सिर्फ समझाने के लिए लगाया है। अब पोस्ट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐड मेन्यू में जाके सबको करना था। ये पोस्ट में जाके, पोस्ट में जाओ। ये पोस्ट है ना, पहले पेजेस लगाए थे ना हमने सारे, जो होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस, शॉप। अब क्या है कि मैंने कहा पोस्ट भी आप लगा सकते हो, आप पेजेस रिमूव कर दो, पोस्ट लगा दो, ठीक है, फिर भी शो हो जाएगा। और सेव करो, अब सेव एंड सेव चेंज कर रहा हूँ और चेक करते हैं कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये वाला पेज जो ठीक है, ये सारा है, हाँ, फॉर्म अबाउट। ऐसे ही शो होगा जैसे आपने क्या किया हुआ है, आपने ड्रॉप डाउन किया हुआ है, आपने इस तरह बनाया हुआ है। आपने जैसे मैंने होम का बनाया है ना, होम के अंदर सब कैटेगरीज है, ये और ये, आपने इस तरह बनाया हुआ, ठीक है। आपने 1 2 3 होम के अंदर ये कैटेगरीज लगाई हुई है, आपने ऐसे बनाया। अब ये देखो जैसे मैंने बनाया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब एक और चीज़ है, अब देखो वहाँ पर तो नेम बड़े हैं, तो हम यहाँ पर नेम शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर नेम सिर्फ इतना सा रहे, तो आप इतना सा नेम रख दें और इसे बंद कर दें। फिर आप इसको ग्रेड यहाँ तक रख लें, ये वाला डिलीट कर दें। उसके बाद इस वाले को भी यहाँ तक रहने दें और ये डिलीट कर दें। अब ये देखो जैसे ही मैंने इसको, ओके, जैसे ही देखो मैंने इस ये होम पेज को इन तीनों के अंदर रखा, तो इसके साथ लिखा आ गया सब आइटम, सब आइटम, सब आइटम्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मुझे पता लग गया कि ये इसके चाइल्ड हैं। यार, ठीक है। सर जैसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे साहिवाल लिखा था उसके सामने होम अबाउट सभी सारे लिख के आ गए थे, जी जी, मुझसे ये ऐसे शो नहीं इसी तरह शो मुझसे शो होगा। नहीं हुआ। वो आपने इसी तरह कर दिया ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आपने इस तरह बना दिया है। जैसे मैंने ये बनाया है, होम के नीचे आ रहे हैं, आपने ऐसे बना दिया, आपने ऐसे बनाना है, होम भी आगे हो, अबाउट, सर्विस, शॉप और कॉन्टैक्ट ऐसे होना चाहिए आपका। आपने इस तरह बना ऐड दिया है। मेन्यू में जाके एडमन, ये करना है हमें। एडमन में नहीं जाना, अपीयरेंस में जाना है और मेन्यू में जाना है।
सर ये लेफ्ट साइड का मैं एडमिन में नहीं किया, पोस्ट कस्टम लिंक और ये कैटेगरी ये इसमें जो शो हो रहे हैं लेफ्ट साइड पे। मैंने कोई एडमिन पे नहीं क्लिक किया, मैंने सिंपल क्या क्लिक किया, मैंने मेन्यू में गया हूँ। ये देखो ना, मैं अपीयरेंस में गया, अपीयरेंस के बाद ये मेन्यू है, मेन्यू में क्लिक किया और मैं मेन्यू पे आ गया। और यहीं पर मेन्यू बार बनेगा, जो सा आपका ये वाला मेन्यू बन रहा है ये यहीं पर ही बनेगा। सर ये एक और चीज पूछना चाह रहा था, जी ये जैसे ऊपर टैब में सारे शो हो रहे हैं आपके मेन्यू, ये सारे ऊपर शो हो रहे हैं, ये मेरे को इसमें ज्यादा शो नहीं हो रहे सर। ये वाले आप उधर से जाके रिफ्रेश करते हैं। नहीं सर, ऊपर ऊपर बस ऊपर वाली मेन्यू बार की सबसे ऊपर टॉप पे सर। हाँ ये सारे ये वाले ये, हाँ ये उधर से मुझसे नहीं शो। मैं वही ऐसे जैसे आप मैं यही बात आपको कर रहा हूँ। अब मैं इसको आगे कर दूंगा ना तो क्या होगा, नहीं शो होंगे, वो अंदर आ जाएंगे सारे। ये लो, वो आपकी तरह आ जाएगा जब से आपने बनाया है। ठीक है, जी सर। ये लो, ये आपकी तरह आ गया अंदर। मैं वही आपको यही बात कह रहा हूँ कि आपने इस तरह ऐड कर दिए हैं, इस तरह ऐड किए हुए हैं आपने। आपने ऐसे नहीं ऐड करने, आपने नीचे से आगे करना है। इसे भी आगे कर दो, इसे भी आगे कर दो और इसे भी आगे कर दो। मैं इन तीनों को आगे नहीं करना चाहता तो मैंने नहीं किया। तो अब देखो, सेव करूंगा, ये सारा एक मेन्यू बन जाएगा। ये इसकी सब कैटेगरीज आ गई, ये देख लो। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास ये पोस्ट आ गई। ये पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट आ जाएगी। ये लास्ट वाली पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये लास्ट वाली पोस्ट मेरे पास आ जाएगी। तो ये मेन्यू में आप ऐसे यूज़ कर सकते। एक और चीज़ है, अब एक और देखो। अब आप चाह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से कोई क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से भी आप क्रिएट कर सकते हो मेन्यू। जैसा कि अब देखें, मैंने ये कस्टम है, कस्टम लिंक। हम जब भी अपनी मर्जी से कोई क्रिएट करते हैं तो कस्टम लिंक लगाते हैं। तो अब देखो कस्टम लिंक का बेनिफिट क्या है। अब मैंने कस्टम लिंक पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ मेरी मेन्यू के साथ फेसबुक भी आए, इंस्टा भी आए, मेरी प्रोफाइल आए। तो मैं क्या करूँगा, यूआरएल में अभी के लिए मैं हैश लगा रहा हूँ। अभी के लिए www.facebook.com लिख रहा हूँ, वैसे ही लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के। यहाँ पर मैंने फेसबुक लिख दिया। अब ये क्या हुआ, ये मेरा एक कस्टम लिंक बन गया। कस्टम लिंक का बेनिफिट ये है कि आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि मैं पेजेस कैटेगरीज के अलावा किसी और वेबसाइट का लिंक देना चाह रहा हूँ, तब हम मेन्यू में, सिर्फ ओनली मेन्यू के लिए ये बनाया है कस्टम लिंक, और कहीं नहीं। मेन्यू में अगर आप कोई और वेबसाइट का लिंक भी देना चाहते हो, कोई और आपके लिए वेबसाइट डेवलप की उसका लिंक देना चाहते हो, तो आप कस्टम लिंक के थ्रू इसका लिंक दे सकते हो। जैसा कि अब ये लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पर ये न्यूज़ ना मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यार ये वाली चीज़ मैंने ना, ये मेरी वेबसाइट है एक किस्म की, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये भी मेरी वेबसाइट है, इसमें भी जाके आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, कस्टम लिंक क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पर जाके ये यूआरएल दिया हुआ, यूआरएल में जाके मैं इसे पेस्ट कर दूँ। मैंने यूआरएल में जाके जैसे ही पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का अगर नेम देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ले सकता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ या जो भी कह सकता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसे सेव किया और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ क्या आया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे मुझे ले जाएगा। ये पेज और ये पेज परफेक्ट है, ये दोनों पेजेस सेम है। ठीक है, तो ये होता है कस्टम लिंक का बेनिफिट। अब कस्टम लिंक में और देखते हैं, तो ये कस्टम लिंक है। कैटेगरीज क्या है, कैटेगरीज वो है जो सी आपने बनाई है, किसकी कैटेगरीज डिफरेंट चीज़ें, कोई कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती है, पर ये कैटेगरीज वो है जो सी आपने उसमें बनाई थी, क्या कहते हैं उसका नाम, पोस्ट में, आपने पोस्ट में बनाई थी कैटेगरीज। ये वो सारी व्यू ऑल देख लो कि आप चाह रहे हो कि मैं एंड्रॉयड को शो करवाना चाहूँ और वेब को शो करवाना चाह रहा हूँ, तो आप एंड्रॉयड वेब की भी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो मेन्यू बार में।
तो अगर इसके सब मेन्यू बनाना है तो सब मेन्यू बना दो, अदरवाइज ये भी रहने दो। तो ऐसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं अब रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। अब देखें एंड्रॉइड और वेब टेक्नोलॉजी की कैटेगरीज है। अब मैं इनका नेम भी चेंज कर सकता हूँ, हालांकि ये कैटेगरीज अलग ही है। इसका मैं बताता हूँ कि नेम का क्या बेनिफिट है। मैं यहाँ पर नेम चेंज करूँगा, ये टेक्नोलॉजी, मैं वेबसाइट टेक्नोलॉजी कहता हूँ, वेबसाइट टेक्नोलॉजी, और इधर कह देता हूँ एंड्रॉइड टेक। ठीक है, ये नेम भी चेंज हो गया। अब मैंने इसे सेव किया। अब मैं जैसे ही इसे सेव करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप ये वाली चीज़ को नोट करें, ये जो चीज़ है ना, ये इसको देखें। इस चीज़ या एंड्रॉयड पे क्लिक करता हूँ तो एंड्रॉयड वाला ही ओपन होता है, कैटेगरीज 8, मतलब उसने कहा कैटेगरीज 8 को कॉल कर दो। तो अगर मैं वेब पे क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी 7 आती है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो पेज का नेम आ रहा है। अब देखो अगर मैं इस निक जोन्स को करता हूँ, ये देखो इसने कहा पोस्ट 847 ठीक है। अब देखो, अब मैं जैसे ही मेरे पोस्ट पे आया तो उसने क्या किया, ये देखो इस पोस्ट पे उसका मेन्यू चेंज हो गया। अभी नीचे वो कोई वजह हुई थी, ठीक है। तो ये क्या इस, अब देखो कौन सी पेज ओपन की थी जिसमें मेन्यू नहीं आ रहा था, नहीं वो वैसे कोई एरर हो गया। अच्छा, तो क्या हुआ कि ये देखो पोस्ट 847, ये पोस्ट 849, ये पोस्ट 839। तो ये क्या है कि ये पोस्ट चेंज हो रही है। अब आपको इधर से आइडिया होगा कि पोस्ट कौन सी और पेज कौन सी। अगर पेज पे क्लिक करते हो तो ये देखो पेजेस लिखा आ रहा है, पेज आईडी, ठीक है। और अगर आप कैटेगरीज में क्लिक करते हो तो CAT लिखा आ गया, कैटेगरीज आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ों से हमें पता लगता है कि क्या है, ये पोस्ट है, कैटेगरीज है। एक क्वेश्चन जी जी सर, ये जैसे ये जीटी वो पेज खोलें सर, मेन वाला जो भी खोलो। अच्छा ये लो ये सर, ये जीटी साहिवाल लिखा हुआ है ना सर जी, इसके साथ होम अबाउट सर, इसको जीटी साहिवाल के पोस्ट के साथ इसको साथ जो लिंक होता है ये कैसे आएगा, ये वाला क्वेश्चन था इस मेरा सर। GCT साहिवाल पे क्लिक करूं तो ये मुझसे शो नहीं हो रही थी इसके साथ सर, होम अबाउट सर्विस ना इसके साथ। आपका ठीक शो हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक शो हो रहा है आपका। मैंने ये देखा है, आपका खुद चेक किया, ठीक शो हो रहा है। सिर्फ आपने वो फॉल्ट है आप में, सिर्फ कि आपने क्या किया, सब कैटेगरीज बना दी हैं। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि आपने ये इस तरह बना दिया है, इसलिए आपको इस शो नहीं हो रहा है, एक ही होम का सिर्फ आ रहा है। ठीक सर, मैं इतनी देर से आपका ही बता रहा हूँ कि ये आपने जो किया है ना, वो ये किया है कि आपने सब कैटेगरी इस टाइप का बनाया हुआ है। आपने ये चीज़ बनाई हुई है, ये इस अबाउट को इग्नोर करो, अबाउट के नीचे जो भी चीज़ें आ रही आपने ऐसे बनाया हुआ है, मेन्यू जो बनाया आपने। इस वजह से इस वजह से आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वरना वो बिल्कुल परफेक्ट है आपका, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को? सर ओके, तो ये हो गया हमारा मेन्यू क्रिएट जो करते हैं वो ऐसे क्रिएट करते हैं। अब देखो, अब एक मेन्यू मैंने बना लिया, यहाँ तक मुझे कंप्लीट समझ आ गई कि एक मेरा मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू जो सा है, मतलब ये वाला मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वेबसाइट में जाता हूँ। अब इस वेबसाइट में एक ये देखो, ये नीचे वाले भी मेन्यू ही समझ लो, ये मेन्यू ही है, 1 2 3 4। ये क्या है, मेन्यू ही है, फुटर मेन्यू है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि ये फुटर मेन्यू है, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है। अब देखो, अब हर एक कोई वेबसाइट का डिफरेंट होती है। अब एक वेबसाइट है उसमें टॉप मेन्यू भी होता है। अगर आप कोई और वेबसाइट को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, वहाँ पर टॉप मेन्यू भी होता है। न्यूज़ पाकिस्तान चेक करते हैं, तो कोई और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 2-3 वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं, कहीं पर हमें टॉप मेन्यू भी मिल जाएगा।
ये देखो, ये पहली वेबसाइट में मिल गया इशू। ये देखो, ये क्या था, ये हमारा प्राइमरी मेन्यू जो था हमने डेवलप अभी किया। ये है टॉप मेन्यू। अगर हमें टॉप मेन्यू डेवलप करना है तो उसके लिए भी हमें एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, इसे देखते हैं। मैंने एक दिन में मेन्यू इसलिए करवाया था कि आपको वो मेन्यू की समझ लग जाए और आपको बाकी मेन्यू बनाने में मुश्किल आए। अब देखो, अब ये तो मेन्यू था प्राइमरी, ये लिखा भी आ रहा है प्राइमरी मेन्यू। अब अगर आपने टॉप मेन्यू क्रिएट करना है तो क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करना है मेन्यू। जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हो यहाँ पर मेन्यू नेम आता है, तो आप मेन्यू का नेम कुछ भी रख दो। मैं रख देता हूँ टॉप मेन्यू, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैंने टॉप मेन्यू नेम रखा और क्रिएट मेन्यू कर दिया। अब ये मेरा मेन्यू क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे टॉप मेन्यू में सारी क्या है चीज़ें आए, सब की सब ही मेरे टॉप मेन्यू में कैटेगरीज आए। ठीक है, अब या कस्टम लिंक लगाना चाह रहे तो कस्टम लिंक लगा लो, तो अदरवाइज जो आपके पसंद है वो लगा लो। तो मैं इसमें सारी कैटेगरीज लगाना चाहता हूँ। मैंने ऑल कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, ऑल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर लगा दिया। ब्रैड नेटवर्क, ओके। तो इस पे मैंने क्या क्लिक किया, किस पे, सेकेंडरी पे। पहले मेरा किस पे क्लिक था, प्राइमरी पे। अब मैंने क्लिक किसके पे किया, सेकेंडरी पे, और ये ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज इनटू द मेन्यू। अब जब भी आप कोई पेज न्यू क्रिएट करते हो ना, कोई भी पेज न्यू क्रिएट होगा ना, वो आप अगर इसे चेक कर दोगे वो तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे कहाँ आ जाएगा, PHP के नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्लिक करते हैं, अदरवाइज ना करो तो कोई इशू नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा। तो ये क्या है, सेकेंडरी मेन्यू पे मैंने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया, क्लिक ऐड किसके पे किया, सेकेंडरी मेन्यू पे। पहला किस पे किया हुआ था मैंने, प्राइमरी पे। तो अभी मैं देखता हूँ, दिखाता भी हूँ आपको। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो चेक करते हैं क्या होता है, कोई मेन्यू शो हुआ तो देखते हैं। ये देखो, ये नीचे मेन्यू शो हुआ। इसके बारे में भी एक्सप्लेन मैं करूँगा, अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो कि ये हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी मेन्यू बन गया। ठीक, ये क्या था, हमारा प्राइमरी मेन्यू, और नीचे जाके कौन सा मेन्यू बन गया, सेकेंडरी मेन्यू बन गया। तो वापस आता हूँ, वापस आया। अब देखो, ये अगर मैं प्राइमरी मेन्यू में जाता हूँ, क्लिक किया, सिलेक्ट किया, तो ये मैं प्राइमरी मेन्यू, तो मैंने किस पे क्लिक किया हुआ है, प्राइमरी मेन्यू पे। तो अगर मुझे ये एक उसने भी बनाया हुआ है लैंडिंग पर प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इस पर कोई मेन्यू नहीं बना हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेन्यू बनाया, किसी पे क्लिक नहीं किया कि सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो। मैं टॉप पे जा रहा हूँ, टॉप पे जाने के बाद अब आप पे डिपेंड करता है, आप इस मेन्यू को सेकेंडरी बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो अगर नहीं भी बनाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ टॉप मेन्यू बना लो और इसे क्या कर दो, सेकेंडरी मेन्यू ख़त्म कर दो और सेव कर दो। ये सिर्फ काम हो गया मेन्यू का एंड। मेन्यू जो भी बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। जितने मेन्यू बनाने हैं आप पे डिपेंड है, आपकी वेबसाइट पे डिपेंड है कितने मेन्यू आप डेवलप करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर ये प्रीवियसली आपने टॉप मेन्यू लिखा था, फिर आप फुटर भी गया। असल में मैं वो इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऐसे आया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए आपको मेन्यू सिर्फ बनाना बताया था, इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बताया है कि मेन्यू ऐसे बनते हैं, सिर्फ इसको ये समझना है कि मेन्यू कैसे बनते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने सिर्फ आपको अभी बताई है। तो अगर मेन्यू बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताएं मुझे। ओके सर। ठीक है, अगर न्यू क्रिएट न्यू मेन्यू बनाना है, अब टॉप भी बना दिया, मेन्यू भी बना दिया, तो अब अगर मुझे चाहिए फुटर मेन्यू तो मैं फुटर मेन्यू एक अलग बना लेता हूँ।
क्या होगा इससे। तो ये मेन्यू आ गया। अगर मुझे फुटर मेन्यू बनाना है तो मैं फुटर लिखूंगा, फुटर 1, ठीक है। फुटर में ऑलरेडी 3 से 4 मेन्यू होते हैं, तो मैं फुटर 1 लिख दूँ या जो भी लिख दूँ, ठीक है। मैं फुटर का बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं फुटर लिख रही है, तो मैंने इसे पहले क्रिएट करना है, क्रिएट मेन्यू करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो फुटर में जो मेन्यू है वो सारे कस्टम लिंक हो। तो इसी तरह सेम प्रोसेस है कि यहाँ पर है, पहले अगर कुछ भी नहीं लिखना तो हैश लगा दो। हैश लगाने के बाद मैं फेसबुक लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेन्यू बना रहा हूँ, मेन्यू बनाने के बाद मैं इंस्टा लिख रहा हूँ, इंस्टा लिखा। एग्जाम्पल के तौर पे बस सिर्फ ये बना रहा हूँ ताकि बनाने का में कोई प्रॉब्लम ना आए कि कुछ भी लगा सकते हो, ट्विटर, ठीक है, ये लगाया। अब यहाँ से कैटेगरी से मैंने वेब की कैटेगरीज को लगा दिया। पेज में जाके मैंने एक शॉप के पेज को लगा दिया। अब पोस्ट में जाके मैंने एक पोस्ट को लगा दिया। अब मैंने ये लगा दी चीज़ें, ओके। ये चीज़ें कुछ ऐसी। अब मुझे इस सबके अगर किसी के नेम चेंज करने हैं तो मैं नेम चेंज कर लूँगा, इस तरह कर लूँगा। अब शॉप की जगह मैं चाहता हूँ इस तरह लिख दूँ मैं कैटेगरीज, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कैटेगरीज लिख दी। उसके बाद मैंने इधर वेब टेक्नोलॉजी की जगह मैंने वेब लिख दिया और ट्विटर की जगह, ठीक है, बाकी परफेक्ट है। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये मेन्यू बना रही है, तो मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह हम मेन्यू बना रहे होते हैं। जितने मेन्यू बनाने हैं उतने बना लो, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कि मेन्यू बनते कैसे हैं। अब एक और परफेक्ट चीज़ रह गई है, अब वो बाद में बता दूंगा, चलो ठीक है, वो इशू नहीं है, वो बाद में बता दूंगा। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें कि मेन्यू में कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ लें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई पूछ ले, अदरवाइज मैं आपको अब थोड़ा सा और वर्क करते हैं। इजी वर्क है, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। तो किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, या कोई पीछे प्रीवियस कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर मुझे तो है, लेकिन मैंने ना वो लेक्चर दी, तो लेक्चर करूंगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो। ठीक है, ओके। अब सबसे मेन पार्ट आज का लेक्चर जो सा ये अब जो सा बता रहा हूँ ये सबसे मेन पार्ट है। अब ये देखो, अपीयरेंस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आगे मेन्यू पे जाते थे, अपीयरेंस पे जाता हूँ। अपीयरेंस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ हमारे पास यहाँ पर 2 से 3 क्या आते हैं, थीम आते हैं। इसे कहते हैं थीम, ठीक है। ये भी क्या है, थीम है। अब ऐड न्यू करूँगा वो थीम ऐड होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास थीम जो से है, थीम होते क्यों है, क्यों बनाए गए हैं, क्या वजह है थीम की। हालांकि हमारा काम तो वैसे भी चल रहा है, हमें थीम की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हम चाहते हैं कि लोगों ने हज़ारों थीम बनाए हुए हैं, हज़ारों की तादाद में थीम बने, लाखों कह लो, अब तो लाखों में चले गए थीम बने हुए हैं। कैसे कि अब देखो, मैं गूगल पे जाता हूँ, थीम फॉरेस्ट पे जाता हूँ। थीम फॉरेस्ट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ थीम के लिहाज से। अब मैं थीम फॉरेस्ट में गया, अब यहाँ से देखता हूँ ये वर्डप्रेस है। ये वर्डप्रेस में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये वर्डप्रेस के थीम्स आ गए हैं, देख रहे हो, ये थीम आ गए वर्डप्रेस के। तो ये अवाडा थीम देख लो, अवाडा की रेटिंग चेक करो, बाकी छोड़ो, अवाडा की रेटिंग चेक करो कितनी है, कितने लोगों ने इसे रेटिंग दी है। 23 के, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 23 के है। इसके अलावा भी और भी है, पर ये किसने बनाया है, अवाडा थीम पाकिस्तानी डेवलपर है। बाहर के और पाकिस्तानी डेवलपर ने मिल के अवाडा थीम को डेवलप किया है। अगर इनके बारे में, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये एक डीवी थीम भी होती है जो सबसे बेस्ट माना जाता है। डीवी थीम है, उसके बारे में बताता हूँ। अभी मैं अवाडा के बारे में बता रहा हूँ। थीम फॉरेस्ट का सबसे बड़ा जो थीम है ना, वो अवाडा थीम है इस टाइम, ठीक है। अवाडा थीम पाकिस्तानी डेवलपर है, पाकिस्तानी कुछ डेवलपर है उन्होंने, और बाहर के कुछ डेवलपर हैं, उन्होंने मिलके ये थीम डेवलप की है, अवाडा थीम। इसका अपना पेज बिल्डर, ये बिल्डर के बारे में मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा, पर अभी सुन लो। ये इसका अपना पेज बिल्डर है, अपना सारा कुछ इन्होंने खुद डेवलप किया है, अपना स्लाइडर, अपना जो सा भी
एनिमेशंस, जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इन्होंने खुद डेवलप की हुई हैं अवाडा थीम में। और अवाडा थीम इस टाइम सबसे पावरफुल थीम है थीम फॉरेस्ट का। थीम फॉरेस्ट वेबसाइट में सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा सेल होने वाला थीम कौन सा है इस टाइम? अवाडा थीम है। फोल्ड भी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे थीम है जो उनसे पावरफुल है, पर क्या है कि इसकी सेल बहुत ज़्यादा हुई है। इसकी सेल इतनी हुई है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो अगर मैं बेस्ट थीम देखता हूँ तो मुझे आइडिया होगा 19 नहीं, बेस्ट वर्डप्रेस थीम। तो ठीक है, 21 अच्छा मैं कुछ खा नहीं था तो हम 1 मिनट। पॉपुलर एटम्स, अच्छा ये पॉपुलर ही है। पॉपुलर में सबसे ज़्यादा अवार्डा ही आ रहा है, उसके बाद आ रहे हैं बाकी। ठीक है, तो खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितना पॉपुलर थीम है। अवार्डा पहले नंबर पे आ रहा है। ओके, बाकी की रेटिंग भी ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? ये सबसे पॉपुलर थीम है इस टाइम। तो इसका बनाने वालों ने क्या कि अब इस पे इन्वेस्टमेंट भी तो काफ़ी हुई होगी, इन्वेस्टमेंट, पब्लिसिटी, ये वो, फिर जाके कहीं इतनी ज़्यादा इन्होंने सेल किया और बहुत ही ज़्यादा सेल कर दी। ये तो अरबों में इन्होंने मतलब अर्निंग की होगी इससे। तो पाकिस्तानी कह लो, आपने पाकिस्तानी तो अरबों में कह लो, और अगर डॉलरों में लगाओ तो लाखों डॉलरों में इन्होंने अर्निंग कर चुके होंगे, लाखों करोड़ों डॉलर। ये सब बिल्कुल सही। जो सा 33 के जो सा आ रहा है, ये तो सिर्फ इसकी रेटिंग है। अभी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये सिर्फ रेटिंग थी। आपने भी रेटिंग देखी है, क्योंकि रेटिंग हर बंदा नहीं देता, हर बंदा रेटिंग नहीं देता। ठीक है, सेल देखो, और शायद जब 100 परचेज होती है तब जाके 1 रेटिंग होती है। ये लो, ये सेल है। ये और इसको काफी सही। और सही, ये तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है फॉरेस्ट का, ये तो यहाँ की है, आउट ऑफ हो सकता है। आउट ऑफ वो बात की बात बता रहा हूँ पहले। अभी मैंने थीम फॉरेस्ट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। थीम Yes, sir. अगर आप इसको 60 के साथ ज़रब दे रहे हो ना, तो आपके पास तकरीबन ये बनता है, ये तकरीबन बनता है 39 लाख डॉलर। अभी सिर्फ इसकी सेल है 39 लाख डॉलर। 39 लाख नहीं, 3 करोड़ डॉलर उन्होंने सेल की है। 3 करोड़ 94 लाख डॉलर पे सेल की है। अभी तकरीबन 4-5 अरब अभी मैंने 4-5 अरब नहीं, ज़्यादा बन गए, क्योंकि 160 के हिसाब से लगा लो या फिर 100 के हिसाब से लगा लो, पाकिस्तानी तकरीबन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अभी तो मैंने 60 रेगुलर पे किया है, अभी इसके और भी पैकेज है। एक्सटेंडेड लाइसेंस कितने का है? 2950। ये भी लोगों ने परचेज किया होगा। व्यू लाइसेंस डिटेल, अभी मैं कह रहा हूँ कि ये भी लोगों ने परचेज किया होगा। और एक्सटेंड स्पोर्ट फॉर 12 मंथ। ठीक है, स्पोर्ट से बात करने के लिए भी आपको $18 पे करने पड़ने की। तो क्या है कि अर्निंग, सर ये वैसे बड़ी खुशी की बात है जो पाकिस्तानी अगर किसी डेवलपर ने ये किया। सर मैं दिखाता हूँ, अभी ना नीचे जाते हैं। इसके अपने फ्यूजन बिल्डर है, सिर्फ अभी के लिए नॉलेज है, फ्यूजन बिल्डर इनका अपना है। ओके, तो ये होगा यहीं कहीं पाकिस्तान। अच्छा, इसकी ना यूट्यूब में अभी आपको ना लेक्चर के बाद ना यूट्यूब में वीडियो सुनाता हूँ अवाडा थीम की। तो पाकिस्तानी डेवलपर की है वो, इनका इंटरव्यू भी हुआ है पाकिस्तानी डेवलपर का जिसने अवाडा थीम बनाया है, मिल के बनाया। अच्छा जी, तो मैं इसके बाद करता हूँ। अच्छा, अवाडा के बाद ये तो अवाडा थीम था, थीम फॉरेस्ट का। ठीक है, तो जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर थीम है वो है डीवी थीम। डीवी थीम ने अपनी ही वेबसाइट डेवलप की है, वो कहीं और प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर रहा, उसने अपनी वेबसाइट डेवलप की है। और डीवी थीम की सेल्स का अंदाज़ा ये लो, एक्सीलेंट जो रेटिंग है इसकी 13 है। तो इस टाइम डीवी थीम का भी अपना पेज बिल्डर है। डीवी थीम चेक करो कितना हाई लेवल का थीम है। बस ये देखो, उसकी कलर स्कीम चेक करो,
कि उसने जो कलर स्कीम यूज की हुई है वो देखो कितनी कमाल की यूज की हुई है। ये कलर स्कीम देखिए जाओ। लेकिन सर जब हम जाते हैं कोई भी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए तो हमें सबसे पहले ये भी ख्याल रखना चाहिए कि यार ये अगर मैं स्कीम इंस्टॉल करता हूँ तो ये मेरी साइट में से ज़्यादा वजनी ना हो जाए, वेट्स का ज़्यादा ना वो हो जाता है, वो सर इनमें वो हो जाता है, वो इशू सॉल्व कर देंगे, वो इशू नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर साइट खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, वो इशू नहीं है, वो बात की बात है। अच्छा तो ये देखिए मतलब उसने जो कलर स्कीम जो यूज़ कर रहे हैं वो कितनी कमाल की कलर स्कीम्स है। मतलब उनके पास डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, हाई लेवल के डिज़ाइनर बैठे हुए हैं जिनको उन्होंने हायर किया है इतनी इतनी कमाल की कलर स्कीम बनाने के लिए। ये देखो कितनी कितनी कमाल की कलर स्कीम है, अट्रैक्ट करती है यूज़र को कि यार वाकई कुछ बनाया है। ठीक है, तो ये अवाडा थीम है, इसकी प्राइस देख लेते हैं क्या है प्राइस है इसकी। ओके, तो इसकी रेगुलर जो प्राइस है वो 89 है, वन टाइम 249। ठीक है, और रिव्यू कस्टमर के इन्होंने यहीं पर शो करवा दिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये ईयरली है, आपने 89 पे करना है, ये वन टाइम है, बाद में आप फ्री हो। ठीक है, तो ये इसकी प्रोडक्ट और भी होंगे वाडा थीम। सर अगर हम इसको परचेज करते हैं तो सर हम आगे कितने बंदों को ये दे सकते हैं लाइसेंस इसका? ये भी यहाँ पे मेंशन होता है। लाइफ टाइम अपडेट है, लाइफ टाइम प्रीमियम सपोर्ट है, अनलिमिटेड वेबसाइट यूजेज है। ये वाला जोन सा है ये अनलिमिटेड है और ये भी अनलिमिटेड है वेबसाइट यूज, जिसको मर्जी दे दो। अच्छा एक बार परचेज करो। अच्छा अवाडा में भी ये सहूलत है? अवाडा में उसका प्रीमियम परचेज करना पड़ता है, वो तकरीबन 4-5 वेबसाइट को देता है। अच्छा अच्छा ठीक है, थीम पे डिपेंड करता है, थीम पे थीम जो सा जिसने बनाया है वो बताता है कि आप कितनी टाइम ये यूज कर सकते हो। ओके ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अच्छा सर ये ई कॉमर्स के अंदर भी ये साइट यूज हो सकती है थीम ये वाली? जिसमें ई कॉमर्स में मर्जी यूज करो। ये जो उनसे थीम्स बनाए जाते हैं ना, अक्सर थीम मल्टीपर्पज बनाए जाते हैं। लेकिन सर हर मेरा ख्याल है कि वो एक प्लगइन होता है, वो हमें चेंज करना पड़ता है ना, वो कॉमर्स का प्लगइन है। वो बाद में करते हैं, अभी के लिए सिर्फ ये थीम देख लो। थीम ये चीज़ें होती हैं कि ये सेल कर रहे हैं। अब यहाँ ये था सिर्फ दिखाना था और बताना था, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और कर रहा हूँ। अब थीम की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये क्वेश्चन है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें थीम की? जब हमारे पास एक थीम है ऑलरेडी, इस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो हर तरह की वेबसाइट एक ही थीम पे बना सकते हैं, पर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें थीम की? कोई सब ब्यूटीफुल अपनी शॉप को अच्छा करने के लिए हमें जरूरत पड़ी। शॉप के लिए तो पेज बिल्डर बहुत सारे हैं, वो तो अच्छा बना दें। यानी कि सर मीन के अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छी लुक देने के लिए हमें फिर ये चेंजिंग करनी पड़ती है, कोई थीम न्यू इंस्टॉल करनी पड़ती है। कोई और हम थीम परचेज क्यों करते हैं? क्योंकि अब एक ये देख लो, थीम परचेज हम कर रहे हैं, हालांकि हम जो फ्री वाले थीम्स हैं उन पे भी वर्क करके उसी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं जैसे उन्होंने बनाई है। ठीक है, पर हमें थीम परचेज करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ। सर फंक्शनैलिटी का भी इशू हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और? सर वो थीम के बैकएंड पे ना काफी डिजाइनर वर्क कर रहे होते हैं, लाइक वो अच्छा डिलीवर दे सकते हैं जो कि एक आदमी नहीं बना सकता। ठीक हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छी है आंसर। और कोई? सब सो गए हैं कोई तो और बताएं कोई। तो फिर बताओ ना, कोई आइडिया दो ना, कोई भी दे दो। क्या मैंने कुछ कौन सा कहना है, कोई खा जाना या कुछ कह देना आपको? ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दो कोई भी, कि ये हो सकता है, इस वजह से भी कर सकते हैं, इस वजह से भी कर सकते हैं। सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे जल्दी से, क्या क्या हो सकता है, क्यों थीम की जरूरत पड़ रही है हमें। जल्दी दें, सिर्फ 1 से 2 लोग ही बोलते हैं, बाकी कोई भी नहीं बोलता। वेबसाइट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई और?
अट्रैक्टिव तो हम वैसे भी फ्री में भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। और कोई सर ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। वो एसईओ, हाँ ये भी कह सकते हो कि थोड़ी वेबसाइट अच्छी होगी तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, ठीक है। यस। अच्छा अब मैं बताता हूँ हम थीम क्यों परचेज करते हैं। थीम हम परचेज इसलिए करते हैं, एक तो क्वेश्चन जिसने कहा था कि फंक्शनैलिटी, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो फंक्शनैलिटी एक वेबसाइट में आपको मिल सकती है, वो आप फंक्शनैलिटी बना नहीं सकते। अब एक डेवलपर ने एक वेबसाइट को डेवलप किया है, उसमें एक अलग फंक्शनैलिटी डाली ऐड की है, क्योंकि अब देखो हर बंदा जो थीम डेवलप कर रहा है, जो लाखों में थीम डेवलप हुए हैं वर्डप्रेस के, वो हर बंदा यही सोच के बनाता है कि मेरा थीम दूसरे थीम से डिफरेंट हो, मेरा आइडिया दूसरे थीम से डिफरेंट आइडिया हो, ठीक है। हर बंदा ये सोच के ही वेबसाइट थीम बना रहा होता है कि मेरा जो सा थीम है ज़्यादा सेल हो, इस वजह से सेल हो कि मेरा आइडिया यूनिक है, लोग यूनिक चीज़ें लाइक करते हैं, तो यूनिक चीज़ को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये होता है कि हम जब भी हम कोई थीम वेबसाइट के लिए बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम उसके मेन्यू बार को देखते हैं। क्या मेन्यू बार, अब देखो ये डॉन का मेन्यू है, ये डॉन का मेन्यू चेंज है। उससे पहले मैंने आपको वो पता नहीं कौन सी वेबसाइट उसका मेन्यू दिखाया था, उसका मेन्यू चेंज था। अब डार्क मोड पे जाएं, अब देखो डार्क मोड का मेन्यू, ये मेन्यू तो नहीं इसका है, पर बेसिकली समझ लो कि ये मेन्यू है, ये चेंज है, ठीक है। जीटी मैट्रिक्स में जाएं, उसका मेन्यू चेंज होगा। अब हर एक इसका मेन्यू चेंज है, ठीक है। हम जब भी फ्री थीम या कोई भी थीम को लेते हैं, उससे पहले उसका मेन्यू चेक करते हैं कि उसका मेन्यू मेरी जो स्पेसिफिकेशन है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेन्यू का। अंदर वाली जो फंक्शनैलिटी है वो हम बना लेते हैं, अंदर में जो चीज़ें होती है वो बना लेते हैं, पर हम फंस कहाँ जाते हैं, मेन्यू में, ठीक है। मेन्यू में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमसे वो मेन्यू बनता ही नहीं है, जो सा बिल्ट इन थीम वालों ने वो मेन्यू डेवलप किया होगा, क्योंकि बाकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो 99% तक हम बना लेते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि जो मेन्यू होता है वो उस तरह का बिल्ट इन नहीं बनाया जाता, इसलिए हमें मेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड न्यू पे जाके देखो कि ये बिल्ट इन लोगों ने कितने ज़्यादा मेन्यू बना के प्रोवाइड, मेन्यू कह रहे हो, देखो थीम है, ये सारे ये सब के सब थीम है। अब देखो ये थीम का मेन्यू चेक करो, ये देखो एक साइड पे मेन्यू है, इस थीम का मेन्यू देखो, ये सेंटर वाला मेन्यू किसकी, ये अलग एक बना हुआ है। तो अब ये देखो, ये इसका एक ही थीम आ रहा है मेन्यू। अब ये देखो इसने क्या किया, ये देखो ये वाला जो थीम का मेन्यू है ये फुलफिल कर रहा है इसके मुताबिक थोड़ा सा। सर हम इसको कस्टमाइज करके खुद आगे चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छी भली, फिर जाकर। अब ये देखो ये मेन्यू, इस मेन्यू को एक बार देख लो, और अब जो सा ये वाला मेन्यू है, इस मेन्यू को देखो, तकरीबन सेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत आ रहा है के बगैर गुजारा नहीं है, उसको पहले क्या करना है, फ्री करना ही पड़ेगा। तो ये थीम्स है, देख लें कितने ज़्यादा थीम है, पर हम जिस पे वर्क करेंगे वो थीम कौन सा होगा, वो हम वर्क करेंगे थीम पे, एस्ट्रा थीम पे। अभी के लिए हम जो वर्क करेंगे वो एस्ट्रा थीम पे वर्क करेंगे, ना कि 2020 पे करेंगे। एस्ट्रा थीम थोड़ा सा अच्छा है, अगर नहीं चाहते कोई और थीम पे वर्क करना चाहते हो तो और कोई थीम पे भी वर्क कर लेंगे। पर क्या है कि एस्ट्रा थीम थोड़ा सा सिंपल है, अगर यहाँ से हम सारे कुछ सीखते हैं ना, जो कुछ सीख लेंगे, उसके बाद हमें और भी थीम में अगर मूव होते हैं ना, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि थीम होता क्या है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ओशन WP में जाएंगे ना, ओशन WP बहुत थोड़ा सा मतलब हैवी किस्म का थीम है, पर क्या बात है कि हम इसे इसलिए नहीं यूज़ अभी कर सकते, क्योंकि अगर हम इसे अभी यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें इतनी फंक्शनैलिटी हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसलिए हम अभी के लिए जो वर्क करेंगे वो एस्ट्रा थीम पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल ये करना है कि आपने एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल पे क्लिक करना है। कोई भी थीम अगर आपको चाहिए,
प्रैक्टिस के लिए या आपने चेक करने के लिए कि थीम होते क्या है, तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जाके पॉपुलर थीम देख लें, लेटेस्ट थीम देख लें, ठीक है। फेवरेट थीम का मतलब आया था जो सा आपने चेक किया है, ये जो से थीम है ये लेटेस्ट थीम आए हुए हैं, ये देख लो थीम है लेटेस्ट। शोपे स्टोर एक थीम का नाम उन्होंने रख दिया है, ये क्या है, ये लेटेस्ट थीम है। पर हम जो वर्क करेंगे वो किस पे करेंगे, एस्ट्रा पे। तो पॉपुलर में जा रहा हूँ और पॉपुलर में जाने के बाद मैं एस्ट्रा को इंस्टॉल कर रहा हूँ और मैंने एस्ट्रा पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो नेट पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा, नेट से जल्दी भी हो जाएगा। ओके काफ़ी टाइम ले गया। ओके ये थीम हो गया इंस्टॉल। अब ये एक्टिव का ऑप्शन आ गया, मैं दोबारा अपने थीम्स पे जा रहा हूँ। अब दोबारा क्या करें, अपीयरेंस पे क्लिक कर दें। अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, ये देखो मेरे पास 3 थीम आ गई। अवाडा मुझे नहीं चाहिए, मैंने क्या किया, अवाडा को अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए अवाडा, मुझे अभी के लिए 2 थीम ही रहने देने हैं। जिसको नहीं रखना उसके डिलीट कर दो, ठीक है। मुझे ये 2 ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं इसको एक्टिव करूंगा। जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूंगा ये इसकी जगह पे आ जाएगा। क्या हुआ, ये इसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पे। अगर मैं इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर दूंगा, अदरवाइज नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, ना करो। तो ये क्या हो गया, मेरा थीम एक्टिव हो गया। तो अब मैं अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा चेक करूंगा कि मेरी वेबसाइट में कोई टच आया नहीं हो या नहीं आया। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट को। अब देखो, अब देखो मेरी वेबसाइट का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ, सिंपल चेंज ये हुआ कि मेरा ये देखो थोड़ा सा वेबसाइट पे न्यू सा टच आया। अब देखते हैं हम अपना, ये देखो ठीक है। अब थोड़ी सी चेंजिंग आई है मेरी वेबसाइट के अंदर। परफेक्टली चेंजिंग, देख लो ये मेरी वेबसाइट पे अब चेंजिंग आई है। क्लियर, ये क्या हुआ, ऊपर वाला मेन्यू जो सा था वो चेंज हो गया। अब ये मेरी वेबसाइट में चेंजिंग आ गई और मुझे ये थीम का पता लग गया। अब इसके अलावा अगर मैं कोई और थीम इंस्टॉल करता हूँ, तो अगर मैं देखता हूँ कोई और थीम, तो सिर्फ चेंजिंग चेक करनी है। चेंजिंग दिखाने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि थीम का होता क्या है। अब WP ओशन थोड़ा सा ना हाई लेवल पे चला जाता है, फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। करवाया पिछली बार मैंने यही था, मैंने स्टूडेंट को पिछली बार स्टूडेंट को यही करवाया था। पर वो क्या है कि इसमें फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने खुद फील किया कि ये WP ओशन अभी के लिए इग्नोर करो, इसको ऐसा ही आगे लेके जाऊँगा। मतलब इसके बाद WP ओशन पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक सर, एस्ट्रा ठीक है। हाँ एस्ट्रा ठीक है, इनिशियली ये ठीक है, सिंपल ठीक है। तो एस्ट्रा थोड़ा सा समझना भी इजी है, तो ये जो सा है थोड़ा सा टफ है। इसमें फंक्शनैलिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है कि मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतनी फंक्शनैलिटी किसी थीम के अंदर नहीं है। कोई भी ऐसा थीम नहीं है जिसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटी हो, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। एक एक चीज़ पे इन्होंने कलर चेंज किया हुआ है, एक एक चीज़ पे डॉट भी लगा रहे हैं, उस पर भी कलर चेंज है। अब मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ओशन WP इस पे इंस्टॉल कर दिया। अब इसका इंटरफेस चेक करते हैं ओशन WP का। तो ये क्या हुआ, ये ओशन WP का इंटरफेस आ गया। क्या हुआ, ये जो लाइन लगी ना, लाइन से ऊपर ये क्या है, टॉप बार है। यहाँ पर हम टॉप बार लगा सकते हैं, ठीक है। ये लाइन से नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। परफेक्टली देख रहे हो, ये चीज़ है ओशन WP। तो मुझे ओशन WP नहीं चाहिए, मुझे ये एक्टिव चाहिए। जोन सा आपको एक्टिव चलना है वो एक्टिव कर, ठीक है। ये मेरा एस्ट्रा एक्टिव हो गया। अब देखते हैं दोबारा रिफ्रेश करके, ये एस्ट्रा आ गया, ठीक है। परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है एस्ट्रा, ये देख लो परफेक्ट है, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं हुई, ठीक है। एस्ट्रा वर्क कर रहा है। तो ये होती है फंक्शनैलिटी
थीम्स की। अब एक और चीज़ है, थीम जब भी आप इंस्टॉल करते हो वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है, या तो पोस्ट लेके आता है कुछ, या पेजेस लेके आता है। तो चेक करते हैं हमारे इसने जैसे ही हमने कोई इंस्टॉल किया तो कोई पेजेस आए, नहीं आए। पर जब सर कभी कभार वायरस भी आता है। इनमें नहीं वायरस आता, ये फ्री वाले इनमें नहीं आ रहा भैया, इन्होंने ये स्कैन करके रखे हुए हैं। अच्छा सर। जी वो अलग चीज़ है, वो बताऊंगा आपको कहाँ से वायरस आता है। ये स्कैन किए हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा पेजेस का था और ना पोस्ट पे कुछ आया। पर जैसे ही आप अगर न्यू है ना, अगर आप न्यू से वेबसाइट को इंस्टॉल कर रहे हो तो तब आपको पेजेस मिलेंगे 4-5 सैंपल के। जैसे मुझे पहले नहीं मिले थे, मैंने डिलीट किए, शायद आपको भी आए हों, आपके भी मिले होंगे पेजेस वगैरह सैंपल के, प्राइवेसी। अबाउट होम कॉन्टेक्ट अस के काफी थे। नहीं, पेजेस आते हैं 3-4 आते हैं पेजेस ना टोटल, और पोस्ट भी 2-3 आती हैं। हेलो की मुझे, जैसे ऑलरेडी मुझे हेलो की एक पोस्ट मिली हुई थी, तो वो चीज़ें जो सी है ये आती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है, ये थीम की गेम है सारी। इस पे थीम जो सा आपका है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपकी यूज़र जो रिक्वायरमेंट है वो थीम पे डिपेंड करती है, थीम के मेन्यू बार पे। मोस्टली जो मेन्यू बार है वो हमसे नहीं बनता, वो थीम के मेन्यू बार पे डेवलप करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हम करते हैं। अब क्या हुआ है, सारा कुछ तो हमने बनाया हुआ, सिर्फ थीम चेंज किया, और क्या हुआ, थीम ने क्या किया, स्ट्रक्चर को उसी तरह रहने दिया और बस बाकी चीज़ें चेंज कर दी। ये साइड बार आ गया, ठीक है, सिर्फ ये साइड बार आया है और कुछ भी नहीं हुआ। बाकी उसी तरह परफेक्टली वर्क है, जैसे भी है था वैसे ही है, सिर्फ साइड बार चेंज हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है।